को ईद मुबारक हो। तो मैं वही लेने आई थी और ऑर्डर आ गया है मेरा। जो लोग सुबह में खाते हैं वो हम शाम में खा रहे हैं। गाइस आज आइजल की 2 ड्रेस हैं और मेरा गरम गरम खाओ। हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं खान कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। और ईद मुबारक। आज फाइनली ईद आ गई है। मैंने लास्ट की कुछ ब्लॉग्स में नहीं बना पाई, जो मतलब 4-5 रोज़ों के होंगे शायद, मैं नहीं बना पाई। और इस वक्त घड़ी में टाइम हो रहा है 6:45। सब गए हुए हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। और गाइस यकीन मानना, मैं रात से मतलब ये समझ लीजिए रात से बस ये कभी कुछ काम कभी कुछ काम कभी कुछ काम कभी कुछ, बस ये है कि काम ख़त्म ही नहीं हो रहा है। अब भी देखो पूरा ये सब बिखरा हुआ है। अब इसको पूरा सफाई करना है। अभी बस पर्दे डाले हैं और ऊपर की ये बेडशीट बिछा ली है, यहाँ ये वाली। अभी ऊपर पूरी बेडशीट पे भी सारा सब कुछ हो रहा है। अभी हम बस चाय पियेंगे। ये रख बनवा ली थी मैंने अम्मी से चाय। और गाइस ये जो बेडशीट आप देख रहे हो ना, ये मैं अभी दिखाऊंगी थोड़ी देर बाद, अभी पूरा क्लीन हो जाए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, सबको ईद मुबारक हो। सबको ईद की खुशियाँ मुबारक हो। शॉपिंग वगैरह तो खूब करी होगी आप लोगों ने। मेरी तरफ से बहुत बहुत आपको ईद की मुबारकबाद। बस गाइस ये लोग नमाज़ पढ़ कर आ गए थे। नमाज़ पढ़ के आने के बाद बस ये गले लग रहे थे। अब्बू हैं और ये दोनों मेरे भाई हैं। तो मैंने कहा चलो चलो जल्दी जल्दी गले लगो और मैं वीडियो बना लेती हूँ, मुझे व्लॉग में डालना है। सो बस ये लोग ईद मुबारक कह ही रहे थे और हम चादर बिछा रहे थे अम्मी और मैं। इतने में ये लोग आ गए थे। फिर इतने में ऊपर से वसीम भाई आ गए थे, तो अब उनको भी गले लगे और फिर जो है मेरा भाई भी गले लगा। और ये पूछ रहे थे आइजल कहाँ है। मैं आइजल को लेने आया हूँ, देखने आया हूँ। मैंने कहा आइजल मैडम तो अभी तक सो रही हैं, उनका भी उठने का कोई मूड ही नहीं है कहीं से कहीं तक। और वो बहुत देर बाद उठी थी आइजल ना। सो बस हमने आधी चादर बिछा ली थी। अभी सोच रहे थे कि इसे कैसे उठाएं और आधी बाकी की चादर कैसे बिछाएं। सो बस ये उठी गई थी इतने में, फिर हमने चादर बिछा। बस गाइस बिछ गई चादर भी और अम्मी काट रही हैं अभी ड्राई फ्रूट। अभी तक घटा नहीं था और दूध वगैरह सब बॉईल करने रख देंगे। अभी आइजल ने भी कपड़े नहीं बदले हैं, बस सब गए हुए नमाज़ पढ़ लें। और ये रहा कुछ इस तरीके। सो गाइस आज आइजल की 2 ड्रेस हैं और अम्मी दोनों ही वाइट हो गई लगभग, है ना। ये वाला कुर्ता पजामा लाए हैं आइजल के बड़े मामू, अभी चांद रात पे लाए थे। ये लड़कों वाला उनका ये था कि कुर्ता पजामा पहने मेरे साथ। और ये आइजल का छोटा सा चश्मा है, ये आइजल का छोटा सा कड़ा है जो कि हमने इस ड्रेस के साथ लिया था, अम्मी ने जो दी थी ईद के लिए। और ये आइजल बैंड लगाएगी सर पे, ये वो है। और ये आइजल की ड्रेस है आज की, जो कि आइजल हमारी पहनेंगी। ये रही, अच्छी लग रही है ना गाइस, देखो। और इसमें ना भी थोड़ी ठंड सी हो रही है, मौसम थोड़ा ऐसे लग रहा है, इसको खांसी भी हो रही है। तो मैं ये वाइट वाला इनर लाऊंगी लगा के इसमें, मतलब पहना दूँगी। और फिर उसके थोड़ी देर बाद अगर इसमें घबराएगी तो ये कुर्ता पजामा पहना दूँगी, क्योंकि अम्मी ने जो दिया था ईद पे तो मैं वही ही पहनाऊँगी। उसके बाद ही बाकी सारे कपड़े पहनाऊँगी। और बस ये लगाएंगी चश्मा मैडम, ये वाला चश्मा लेकर आई हैं ये वाली हमारी मैडम आइजल। अभी तक इन्होंने कपड़े नहीं बदले हैं, अभी बस ये बैठी हुई हैं। चलो गाइस तो फिर मिलते हैं इनको तैयार करने के बाद। आइजल इधर देखो, वीडियो बन रही है आइजल की। दिखा अपने कपड़े दिखा। आइजल के वो वाले कपड़े तो आए नहीं बेचारी बच्ची के, कुर्ते पजामे के। और ये फ्रॉक आ गई आइजल, इधर देखो बेटा। हाँ सोनी बेटी, प्यारी बेटी। कैसे बेटी है, गिर मत जाना। अब एक चश्मा हटा के बेटा, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मैं एक हाथ से, मेरा बेटा गिरा, मेरा बेटा गिरा, मेरा बेटा गिरा, गिर गया, गिर गया, गिर गया, गिर गया, गिर गया भैया, गिर गया, गिर गया। आइजल आइजू सोनी बेटी। A few moments later. हमारे घर में गाइस ईद की नमाज़ के बाद सब ऐसे ही सो जाते हैं, गधे घोड़े बेच के, जैसे आइजल सो रही है। और आप देख सकते हैं कि सब सो रहे हैं, मैं भी सो गई थी शाम। सो गाइस अभी बज रहे हैं 11:15 और मैंने ऑर्डर किया था ऑनलाइन। भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैं वही लेने आई थी और ऑर्डर आ गया है मेरा। क्योंकि अभी कुछ सामान आया नहीं था घर में, सब आके सो गए, कोई भी कोई चीज़ नहीं लाई। अब सब उठने के बाद ही लाई है, बस मैं अभी नहा कर आई हूँ।
बस हम खाएंगे कुछ थोड़ा बहुत, उसके बाद जो है देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता। सो हमने ना मोतीचूर के लड्डू मंगा लिए थे और ये बेदमी पूरी और ये दूसरी वाली जो थी नॉर्मल वाली वो मंगाई थी और इससे हमने अपना नाश्ता कर लिया। 6 और पूरी ईद जो है वो शो करने के लिए ही है। बस ये सूट मैंने दूसरा वाला बनाया था, ये जो मैंने पहना हुआ है यही मैंने पहन लिया था। और जो मैंने बनाया था सूट वो सिल कर ही 4 बजे आया है। मैं सो रही थी उस टाइम पर। नहीं ये रही, हाँ लाई हूँ। सो क्यों गई तुम, नींद पूरी हो गई तुम्हारी हैं? सो रही हो, कपड़े बदल के सोई, फ्रॉक पहनी, फिर फ्रॉक उतार दी, अब उठी हैं ये। कब उठी हैं? 11-12 बजे की, 10-11 बजे की, तो 6:10 पे हमारे काम। तो बस गाइस ऐसे ही जो है पूरी ईद निकल गई है। अब देखते हैं जो मेरे कपड़े हैं, एक्चुअली ये भी थे ऐसे घर में पहनने के, दूसरे वाले जो हैं वो पहन पाती हूँ कि नहीं पहन पाती हूँ। और खाना वाना कुछ भी नहीं खाया, बस पूरियाँ खा के जो मंगाई थी वो खा के सो गई। हाँ बेटे, सोनी बेटी, सोनी बेटी। सो गाइस ये वाली जो चादर है ये दुबई की चादर है और ये शायद होगी 20 साल पुरानी चादर। ये अब बुलाए थे। इसमें की एक और है वो मैं घर ले गई थी। और ये ना डबल बेड, इसमें कलर थोड़ा पता नहीं ये चेंज आ रहा है। ये डबल बेड चादर है, बट मैंने ना इसको सिंगल बेड में करके बिछा ली। मैंने कहा मैं बिछा लो, अम्मी का ये था कि तू ले जाए भी। इससे पहले वाली जो इस थोड़ी डार्क कलर में वो मैं ले गई थी और ये वाली अम्मी यानी तू ले जाए कि तेरे बेड पर सही आएगी, क्योंकि नीचे ना यहाँ पे 3 गद्दे बिछे हुए हैं। यहाँ पे अगर बिछाएंगे तो थोड़ा सा बचेगा ही बचेगा। सो मैंने कहा लेकिन चलो इसकी यहाँ आई नहीं थी, हम लाना भूल गए थे, तो मैंने कहा यहाँ बिछा दो, बिछ जाएगी, फिर उसके बाद मैं ले जाऊँगी। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगती है चादर। और देखो अभी तक वैसी की वैसी है। और ये ना मेरा एक सूट आयजल के कपड़े उतर गए हैं क्योंकि इसे नींद नहीं आ रही थी, इसमें पहना नहीं है। और ये आयजल का अम्मी ने जो कपड़े दिए थे ना उसका दूसरे दिन का सूट था, मतलब 2 सूट दिए थे जब अभी मैं रह के गई थी, तो ये वाला मैंने पहले पहना दिया था, तो इसलिए अब मैं सोची हूँ इसे ये पहना देती हूँ। ये है और भी अभी 3-4 सूट और आए, जल्दी बहुत सारे सूट हो जा रहे हैं। शाम में हम शीर खा रहे हैं, जो लोग सुबह में खाते हैं वो हम शाम में खा रहे हैं। देखो इसका कलर ही आपको थोड़ा चेंज दिखेगा। ये इसी शीर में ना मुझे ये बेस्ट पार्ट लगता है कि दूध पक जाता है ना तो उससे इसका कलर चेंज हो जाता है। और ये देखो इसमें मलाई जो होती है वो एक तरह से रबड़ी की तरह दूध उबलता रहता है, गाढ़ी होती रहती है, तो वो साइड में आती रहती है और ये थोड़ी रबड़ी सी दिख रही होगी। और इसमें मैं फेनियाँ छाट के थोड़ी ज़्यादा, वो फेनियाँ कह रही हूँ क्या बोलते हैं इसको। और इसमें ना मैं सिवैयाँ थोड़ी ज़्यादा लाई हूँ और ना सिवैयाँ बहुत कम है, थोड़ी छाट कर। और ये रहा, बहुत टेस्ट में अच्छी होती है ये। बस गाइस हम खा के निकल गए थे शीर वगैरह ना 6 बजे ही शाम में उठ के हमने शीर खाई थी। और बस खाला संजीदा के पहुँच गए थे, उनके इंतकाल के बाद पहले ईद थी तो जाना लाजमी था। और ये तूबा ने लगा दिया था नाश्ता वगैरह, बस हम लोग नाश्ता ही कर रहे थे बैठे हुए और तूबा का वेट कर रहे थे, वो किचन में चाय बना रही थी। फिर हम लोगों ने ये नाश्ता। हाय सर, आई 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 मेरा बेटा क्या कर रही ईदी ले रही है तुम? फटेगा मुझे लग रहा है, फाड़ देगी ये। मेरी आवाज जा रही है, वो देखो खाने में लग गई। आयजल नहीं। फिर गाइस हमने खाया खाने में तूबा ने ना बिरयानी मंगा रखी थी क्योंकि हम लोग देर से पहुंचे थे और देर से ही बताया था, तो उसने बाज़ार से ही खाना मंगवा लिया था। फिर खाना खाने के बाद हमें सुबह के टाइम में, मतलब हमें जागते जागते सुबह हो गई थी, 6 बज गए थे शायद, तो हमें भूख लग गई थी। फिर हमने ये बेकरी से मंगा लिया था ये चिकन सैंडविच, चिकन पेटीज़ वगैरह। और ये ओखला में एक बेकरी है, मुझे वहाँ की जो दोनों चीज़ें बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने बोला कि यही लेके आना, तो हमने मतलब यही खाया। और फिर हम नेक्स्ट डे आ गए थे अपने घर कैब करके। और ये अम्मी सो रही हैं और मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली थी। फिर और कहीं जाना था नहीं, बस घर ही आना था, तो घर ही आ गए थे हम लोग। फिर गाइस वैसे हमारे यहाँ पतीसा और बेसन के लड्डू आते थे, बट इस बार हमारे यहाँ पतीसा, हमने पतीसा मंगाया है और ये इमरती, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और इस बार हमने हीरा की मिठाई मंगाई है, वरना हम चाइना राम या हल्दीराम की लेते थे, तो बट इस बार हमने हीरा की लिए। हीरा की मिठाई कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगने लगी मुझे। और ये गरम गरम हुई है, बहुत ही टेस्टी होती है। आप भी अगर ट्राई करो तो करना, हीरा की मिठाई बहुत अच्छी होती है। मेरा गरम गरम खाओ, बहुत अच्छी है बाबा, लाजवाब है। बड़ा देसी घी का, एकदम प्योर देसी घी का मजा आ रहा है।
हाँ, उसमें हाँ। श्री भवन की, और उसमें श्री भवन से अच्छी है या कैसी है? श्री भवानी की तरह लग रही है, ज्यादा मीठी तो नहीं है? ज्यादा मीठा नहीं है और बहुत अच्छी लग रही है, और बड़ा घी का बहुत अलग पता चल रहा है। बस गई, जैसे हमारी ईद और ईद का दूसरा दिन गया। वीडियो पसंद आया लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।